राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक भले ही हमारे देश में, हमारे राज्य में जेडीयू और भाजपा की संयुक्त सरकार हो, लेकिन संयुक्त सरकार होने के बावजूद, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन दोनों के मत अलग अलग हैं, इन दोनों की राय अलग अलग है। और यही वजह है कि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात के दावे किए जाते हैं कि जेडीयू और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं। और इन बातों को आधार तब मिल जाता है जब वाकई इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की बातें सामने आती है। अब कुछ ही दिन पहले की ही बात ले लीजिए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पत्र लिखा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस बात की चर्चा चरम स्तर पर केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक की गई। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से चर्चाएं की गई कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। और यही वजह थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखा। पत्र में ये मांग की है कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए और अगर इस मसले पर हो सके तो आमने सामने बैठकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें भाव नहीं दिया। आज पत्र लिखे हुए पूरे 7 से 8 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पत्र का कोई भी जवाब पीएम मोदी की तरफ से नहीं दिया गया है। अब ऐसे में ये बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या भाजपा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया जा रहा। विपक्षी दलों की तरफ से पहले भी इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि बीजेपी बिहार में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन बावजूद उन्हें भाव नहीं दिया जाता। जेडीयू भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं। जातीय जनगणना का मसला हो, जनसंख्या नियंत्रण का मसला हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के मत तो एक हैं, लेकिन जेडीयू और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं। जेडीयू और भाजपा इन मुद्दों को लेकर बिल्कुल ही दो अलग राहें पर दोनों ही पार्टियां चल रही है। अब ऐसे में जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें उनके धुर विरोधी यानी कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मत एक से हैं। और एक बंद कमरे में उनकी मुलाकात भी हुई। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन की तस्वीरों को अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि बंद कमरे में तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव, तमाम विपक्षी दल के जो विधायक गण थे उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई। मुस्कुराते हुए उन्होंने साफ लहजे में यह जवाब दिया कि वो प्रधानमंत्री से इस मसले को लेकर बातचीत करेंगे। कल जब जनता दरबार की समाप्ति हुई, मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनके पत्र का जवाब मुझे कब मिलेगा। आपको बता दें कि 7 से 8 दिनों का वक्त अब बीत चुका है, लेकिन आज तक उन्हें जवाब नहीं मिल पाया है। उनका कहना था कि जैसे ही इस मसले को लेकर पीएम मोदी की तरफ से मुझे जवाब भेजा जाएगा, मैं उनसे तुरंत मिलने जाऊंगा। उनका कहना है कि यह किसी भी तरह का राजनीतिक मसला नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा है। जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। इससे इस बात का पता चल पाएगा कि समाज में हर तबके के लोगों की क्या अहमियत है, क्या उनके विकास में अवरोधक है, ये सारी बातें पता चल पाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से समाज में अलग अलग जाति के लोग इस वक्त हैं, ऐसे में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो विकास जिनका नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह कई सारी है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंतजार सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का है कि कब उनके पत्र का जवाब उन्हें मिल पाता है। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू और भाजपा में रार है, इस बात को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात की चर्चा की जाती रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, बिहार की सरकार गिर जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आज जो आधार इन बातों को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह भाजपा ही है। और अब तो पीएम मोदी का इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। वक्त 8 दिनों का बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई जवाब पीएम की तरफ से सीएम को नहीं मिल पाया है। तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब तक इंतजार खत्म होता है, तब तक देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू और भाजपा के बीच जो ये नाराजगी है, जो ये बातें स्पष्ट तौर पर कही जा रही है कि सब कुछ ठीक नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं। और लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिलता है कि जेडीयू और भाजपा के मत अलग अलग हैं, डबल इंजन सरकार होने के बावजूद राहें अलग हैं,
हैं, दोनों अलग अलग पटरी पर दोनों की राहें हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि पीएम मोदी के इंतजार के बाद सीएम को इसका क्या फल मिलता है, क्या वाकई पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।